नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी सोनीपत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, आज हम मैथ्स का जो एचसीएफ और एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। देखिएगा, एचसीएफ और एलसीएम के जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने आपको कठिन लगते हैं कि इनको कैसे करें, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तब आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप देखिएगा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो एचसीएफ है, जो इसमें एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ होता क्या है, कोई भी संख्या दी गई होती है। मान लो हमने संख्या ली है 2, 4, 6। एचसीएफ नाम से तो आपको लगेगा हाईएस्ट की, यानी कि सबसे बड़ा, लेकिन है क्या ये? कॉमन फैक्टर। समझ रहे हो ना? इनमें से कॉमन और इनका फैक्टर होना चाहिए। यानी कि जो भी संख्याएं दी जाती हैं, जो भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे 2, 4 और 6 हमने दे दिया, तो इसका एचसीएफ 2 होगा। कैसे होगा? एक तो कॉमन 2 सभी में और फैक्टर दोनों सभी का ये है। तो एक बात आप अपने जहन में रखिएगा कि जो एचसीएफ होता है वो दी गई संख्याओं में या तो जो संख्या सबसे छोटी होती है। अब आपको ये नहीं समझ आएगा कि छोटी क्यों है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। देखिएगा, संख्या कह रहा हूँ, संख्या जैसे 2, 4 और 6 दी गई है, आप इसमें से 4 नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकेंगे क्योंकि 2 रह जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको करना क्या है, आपको जो संख्याएं दी गई होती हैं उनमें से जो एचसीएफ होता है या तो सबसे छोटी वाली संख्या होता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो उसको भी डिवाइड कर दे और सभी को भी डिवाइड कर दे। ये होता है। जो दी गई संख्याएं होती है उनसे बड़ा नहीं होता। पहली बात ये याद रख लेनी है आपको। एचसीएफ की जो संख्याएं दी गई होती हैं उनसे बड़ा नहीं होता। एचसीएफ हाईएस्ट, नाम हाईएस्ट, लेकिन इन संख्याओं से छोटा, क्योंकि वो फैक्टर है। ये चीज़ आपको अपने जहन में बैठा लेनी है। ओके। इसके बाद जो एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या होता है उसके बारे में देखिएगा। जैसे हमने 2, 4 और 6 ये लिया है, 3 अंक लिए हैं, इनमें अगर हमको एलसीएम बताना हो तो वो क्या करना है? देखिएगा, अब हमें करना क्या है, जो एलसीएम होता है वो या तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हो सकता है, या इन संख्याओं से बड़ा हो सकता है। बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। जो सबसे बड़ी संख्या है या तो वो हो सकता है या उनसे और बड़ा होगा। समझ रहे हो? देखिएगा, जो लघुत्तम समापवर्तक है वो या तो सबसे छोटी संख्या होगा, या तो सबसे छोटी संख्या होगा, या इनसे बड़ा नहीं हो सकता। 2 चीजें हैं। ऐसे ही महत्तम समापवर्तक में या तो बड़ी संख्या हो सकता है, या जो बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या वो नहीं होगा और बड़ा होगा। अब इसमें देखिएगा, जो एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इनका मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिएगा, होना चाहिए छोटा। अब 2 से भी वो संख्या डिवाइड हो जानी चाहिए, 4 से भी वो डिवाइड होनी चाहिए, और 6 से भी वो डिवाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पे 6 2 से हो रहा है लेकिन 4 से नहीं हो रहा है। अब इसका मल्टीपल, 6 का मल्टीपल दूसरा देख लो, 12 हो गया। 12 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, इसका मतलब 12 इसका एलसीएम हो रहा है। ऐसे आप लोगों को पहले आपको ये समझ लेना है, तब आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। देखिएगा, अगर आप हरियाणा का या टीचिंग लाइन से संबंधित या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप कर रहे हैं, उसकी तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि आप लोग करते क्या है, आप वो वीडियोस देखते हैं या वो क्वेश्चन के पीछे लग जाते हैं जिनको आपको वो क्वेश्चन की निकालना है, लेकिन तरीके 2 होते हैं। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है, ज्ञात से जो विधियाँ होती हैं,
जो एक होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो आप क्या करते हैं, आप अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर ही जाया जाए, हम ज्ञात से अज्ञात की ओर भी जा सकते हैं। समझ रहे हैं कैसे? आप इसको डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हम ऑप्शन से उठा के करें तो आंसर आ जाता है। तो क्यों ना आप ऑप्शन से उठा के स्टार्ट करें, क्यों नहीं करते आप लोग? आपको स्टार्ट करना चाहिए कि हम ऑप्शन, जो क्वेश्चन आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे उसको आप ऑप्शन से उठा के करो, डेफिनेटली आप लोग कर पाएंगे। देखिएगा, अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं, इसको तो आप लोगों को करना क्या है, 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब आप लोगों को पता है महत्तम समापवर्तक होता क्या है? महत्तम समापवर्तक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो संख्याएं दी जाती हैं उनमें से या तो छोटी संख्या होता है या उन संख्याओं से बड़ा नहीं होता है। अब ऐसे जो फ्रैक्शन वाले की जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको HCF LCM निकालना होता है, उसमें जो पूछा जाता है वो ऊपर वाला जो होता है अंश, उसका आपको जो है महत्तम समापवर्तक निकालना है और नीचे वाले का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। इस प्रकार से आपको ये करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन में करना क्या है, ऊपर वाला जो अंश है सभी के 2, 8, 64 और 10, इनका हमको महत्तम निकालना है। अब इसमें कैसे करना क्या है, देखिएगा महत्तम क्या होता है मैंने आपको बताया, तो सबसे छोटी संख्या। अब छोटी संख्या तो 2 ही है इसमें, और 2 क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम 8 लेंगे तो क्या हो रहा है, हमने क्या देखना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, तो 2 होगा इसमें। आप निकाल के देख लीजिएगा। आप 2 देखो पहले, सबसे ऊपर 2 कहाँ पे है, ए ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में है। तीसरा मैंने एक बात आप लोगों को बताई है कि आपको जो नीचे वाला जो हर होता है उसका आपको, अगर महत्तम समापवर्तक पूछा गया है फ्रैक्शन का क्वेश्चन देके, तो ऊपर का महत्तम और नीचे वाले का लघुत्तम। अब नीचे वाले का आपको लघुत्तम निकालना है। एक मैंने आपको अभी बताया है कि जो संख्या आपको दी गई है, जैसे 3, 9, 81 और 27, तो महत्तम, अब इसका हमें लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम क्या होता है, या तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़े वाला होगा, अगर वो सभी को से डिवाइड हो रहा है। तो देखो 81 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 27 से भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 आपका इसमें महत्तम हो रहा है और 81 जो है इसमें आपका लघुत्तम हो रहा है। आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। तो ऐसे करने के लिए आप लोग ऑप्शन से क्यों नहीं करते हो? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट उसको निकालने लग जाते हैं। इसको निकालने के और भी तरीके हैं। आपको 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको बड़ी संख्या कुछ बताना है, बहुत तरीके देखते रहेंगे आप। लेकिन आप ऑप्शन से उठाओ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन से करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर जल्दी आएगा। टाइम कंज्यूमिंग जो होता है वो ऑप्शन से उठाओ। कई बार जरूरी नहीं कि भाई कई बार डायरेक्ट निकालो तब भी सही रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो हम ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 7168 है एवं उनका महत्तम समापवर्तक 16 है, तो वो संख्याएं क्या हैं? अब ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आप जब बैठें तो एक बार आप करने की कोशिश करो। क्वेश्चन इजी है अगर आप करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर पाएंगे। देखिएगा जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल है। अब आप लोगों को मैं बताऊं कि जो लघुत्तम समापवर्तक होता है और महत्तम समापवर्तक का हम मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है जिन संख्याओं का वो है, यानी कि पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या,
ये इक्वल होता है दोनों, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की हम अगर गुणा करें तो वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर ऐसे वाले क्वेश्चन जो दिए जाते हैं तो हमें करना क्या होता है, हम इसको संख्याएं मान लेते हैं, ठीक है, संख्याएं। अब महत्तम समापवर्तक तो आप लोगों को पता ही है कि कॉमन होता है दोनों में। अब हमने संख्याएं मान ली, एक संख्या मानी हमने a, दूसरी संख्या मानी हमने b। अब महत्तम समापवर्तक उनका 16 है तो हम इनको 16 से गुना कर देंगे, ठीक है। मतलब ये हो गया हमारा 16a 16b इज इक्वल टू इनका गुणनफल 7168। इतना आप लोगों को समझ आया। अब हम a मल्टीप्लाई b करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपको कॉमन ले लेना है, 16 कॉमन है और वो इसके बाद इसको डिवाइड कर देगा 16। अगर आप इसको 16 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28। देखना आप ध्यान से, आपका आंसर आ जाएगा 28। अब करना क्या है आप लोगों को ये ध्यान रखना है, देखिएगा 28 के आपको ऐसे जोड़े बनाने हैं। देखिएगा जोड़े कैसे बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई 28। अब 28 किस किस से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 14 इससे भी हो रहा है, और फिर किस से हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई 7 इनसे भी हो रहा है। ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, इनसे भी हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आया कि ये इससे भी हो रहा है। अतः फिर हम देखेंगे कि संख्याएं हो क्या सकती हैं, क्योंकि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो गुणा कर रहे हैं तो 7168 ही आना चाहिए। तो फिर उन संख्याओं में आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि गुना 7168 किन किन का आ रहा है। ऑप्शन एक जो है उसको उठा के देख लेंगे, अगर इनका आ रहा है क्या, इनका आ रहा है, इनका आ रहा है क्या, चेक करके देखेंगे आप। ये 7168 एक तो ये आना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो 16 है आपका जो आया है, ये समझने के लिए बता रहा हूँ, ये जो ये आया है 16 और हमने जो 28 का फ्रैक्शन किया है, 28 का जो फ्रैक्शन किया है, सहभाज्य संख्याएं जो होती हैं, तो 16 को आप एक बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें आप देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक आप लोगों को इसमें कुछ अलग से दिखाई नहीं देगा। तो 16 की और 4 की आप मल्टीप्लाई करेंगे और 16 की और 7 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा 64 और 112 64 और 112, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा हमें करना क्या है। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर आप को ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गुणनफल दिया गया होता है वो समझ लो कि वो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल है, या दोनों दिए गए हैं तो आप दोनों संख्याओं का उनको गुणनफल समझ सकते हैं, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो लघुत्तम और महत्तम के उनके समान होता है, ठीक है। आपको 7 जो गुणनफल है उसको महत्तम समापवर्तक से डिवाइड कर देना है, जो आपका आंसर आए 28 जो आ गया उसको फिर आपको क्या करना है, उसके सहअभाज्य गुणनखंड आपको बनाने हैं। 4 और 7 बन गया, फिर 16 को आप 4 से गुना करेंगे और 16 को आप 7 से गुना करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आया। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या
बताएं जिसमें 52, 78 एवं 117 से भाग देने पर क्रमशः 33, 59 और 98 शेष बचता है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना रहता है, देखिएगा। सबसे छोटी संख्या पूछी है तो आप डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी कि इनसे तो बड़ा होगा ही होगा। अब आपको क्या करना है, जो 52 है उसमें से माइनस कर देना है 33, जो 78 है उसमें से माइनस कर देना है 59, और जो 117 है इसमें से माइनस कर देना है 98, इक्वल आएगा। देखिएगा 19 ये आ रहा है। अब देखिएगा बात को, इसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 52, 78 एवं 117 से भाग दे। देखिएगा पहले तो कोई वो संख्या निकालनी है कि अगर इनसे भाग दे तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल देंगे इन्हीं संख्याओं का, 52, 78, 117 का। सबसे पहले यही काम करना है। जब हम इनका एलसीएम निकालें तो इसके बाद हमें क्या करना है, उसमें से माइनस करना है इनका अंतर। इनका सेम अंतर मिलेगा 19, सभी का अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो 19 है। इनको आपको माइनस कर देना है, ठीक है। अभी पहले आप इनका सभी का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप चेक करेंगे, एलसीएम इसका कितना है। एलसीएम तो आप लोगों को निकालना आता ही है, कैसे भी आप निकाल सकते हैं। एलसीएम अगर निकालना नहीं आ रहा है तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप अलग अलग तरीके हैं कि आपको एलसीएम किस प्रकार से निकालना है। 52, 78, 117 का एलसीएम निकालने की कोशिश कीजिएगा। एलसीएम इनका निकलेगा 468। एलसीएम इनका निकल रहा है 468। देखिएगा 52 से भी ये डिवाइड हो रहा है, 78 से भी और 117 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो इनका अंतर है वो आपको इसमें से माइनस कर देना है। जब अब आप इसको अंतर को माइनस करेंगे तो 449 आपका आंसर आ रहा है। अब ऑप्शन में चेक कीजिएगा 449। एक तो ये तरीका है इसको निकालने का। दूसरा तरीका क्या, ऑप्शन को उठाओ, जो भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं उसको किसी भी संख्या से डिवाइड करके देखो। 52 से डिवाइड करोगे तो आपको शेष 33 आना चाहिए, 78 से डिवाइड करोगे तो 59 आना चाहिए, और 117 से डिवाइड करोगे तो 98 शेष आना चाहिए। अब आप ऑप्शन में चेक कर लेंगे, उठाएंगे, अगर इसमें देखेंगे इसमें शेष नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये हो जाएगा। दो तरीके हैं आपको करने के। ऑप्शन से उठा के करो इजीली, वहाँ भी कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे, आपको 448 आपने उठाया, आपने 52 से इसको डिवाइड किया, आप देखो उसमें शेष कितना आ रहा है। आपको ये शेष नहीं मिलेगा, 52 से करेंगे तो 33। अगर ये नहीं मिला तो ये गलत है, 33 शेष आना चाहिए अगर 52 से करेंगे तो। 78 से करेंगे तो 59 शेष आना चाहिए। ओके, इन तरीकों से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 24 है। देखिएगा इन संख्याओं में 2 का अंतर है। देखिएगा बिल्कुल इजीली मैंने आप लोगों को बताया है कि जो महत्तम समापवर्तक होता है और जो लघुत्तम समापवर्तक होता है, इन दोनों का लघुत्तम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं महत्तम से तो ये इक्वल होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। तो ये गुणनफल जो है, ये पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल भी 24 ही होगा। तो 2 संख्याएं हैं, हमें वो संख्याएं निकालिए जिनका गुणनफल 24 है और इनका अंतर 2 है। देख लो अब ऐसी संख्याएं, अंतर 2 इसका है, पहले अंतर देखेंगे, अंतर 2 इसका भी है, अंतर 2 इसका भी है, ये तो होगी नहीं। फिर गुणनफल देखो, 4 दूनी 8, ये नहीं होगा, 6 चौक 24 ये होगा, 8 चिक 48 ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ऑप्शन से उठाओ, करो, इजीली आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको करना है, आप पीछे मत दौड़िए कि मुझे ऑप्शन से नहीं करना है,
मैं डायरेक्ट निकालूंगा। क्यों? ऑप्शन किस लिए दिए हैं? ऑप्शन किस लिए दिए गए हैं? ऑप्शन से उठाओ, फाइंड आउट करो। इजीली हम कर सकते हैं। देखिएगा, ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने के तरीके होते हैं। एक तो आप लोगों को पता है 4 ऑप्शन आपके आ रहे हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन का 25% चांस है। अगर आप उसमें से एक ऑप्शन को निकाल देते हो कि भाई ये तो होगा ही नहीं, 3 ऑप्शन बच गए, आपके चांसेस बढ़ गए, 33% हो गया 25 से। अगर उसमें से भी आपको लगा कि भाई ये वाला भी नहीं हो सकता है, 2 बच गए, तो 50%, 25 से 50% तक आप जा सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं, तरीका होता है करने का। आप डायरेक्ट मत निकालने की कोशिश करो, ऑप्शन से उठाओ, क्योंकि ऑप्शन हमें आ रहे हैं, हमें मिल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। 2 संख्याओं का अनुपात जो है वो दिया गया है 5:6। यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 हो तो उनका महत्तम समापवर्तक आप लोगों को निकालना है। देखिएगा, लघुत्तम समापवर्तक उन्होंने दिया है 120 और उन संख्याओं का अनुपात भी इन्होंने दे दिया है। यस, ओके। देखिएगा, इसको करने का तरीका क्या है। 120 हमें दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, और उनका अनुपात दिया गया है। तो हम पहले 5 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 और 4 24 आ गया। फिर इसको हम 120 को 6 से डिवाइड करते हैं, 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ गया। तो हमारी संख्याएं आ गई 20 और 24, ठीक है। 20 और 24, देखिएगा अनुपात इनमें यही है 5:6 का। 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4 पंजे 20, 5 आ रहा है, और 4 से 4 6 24 आ रहा है। 5:6 का अनुपात दोनों संख्याओं में हमारा हो रहा है। और इनका लघुत्तम समापवर्तक भी 120 हो रहा है ना। तो महत्तम समापवर्तक निकालता हूँ। महत्तम मैंने आप लोगों को बताया इन दोनों से छोटा होगा। छोटा मतलब ऐसा होगा जो इनको डिवाइड कर दे। लेकिन अब ये मानेंगे तो ये देखना है आपको। देखिएगा, 2 से तो हो रहा है, लेकिन नहीं, 2 से तो बड़ा चाहिए हमें। 4 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से 1 हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा, 8 से नहीं हो रहा, 9 से नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, 4 इसका ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। करने का तरीका है सिर्फ 120 को आपको पहले 5 से डिवाइड करना है, फिर 6 से करना है, दोनों संख्याएं आ जाएंगी। ओके, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको करने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 संख्याओं का लघुत्तम दिया गया है, महत्तम दिया गया है, इन संख्याओं का योग दे दिया है, उनका अंतर बताना। इजीली देखिएगा, हम लोगों को करना क्या है, हमको सबसे पहले 4 9 5 × 5 ये कर देना है, क्योंकि इसी से हमें इसको निकालने का तरीका मिलेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2475। ओके, 2475 ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, यदि इन संख्याओं का योग 100 है, अंतर निकालना। देखिएगा, ऑप्शन से ही उठा के करेंगे पहले हम, क्योंकि अगर ऐसे इसको निकालेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, बड़ा क्वेश्चन है। अब आपको पहले ऑप्शन से करेंगे। हमें देखना क्या है, अंतर कितना होगा, हमें वो संख्याएं चूज करनी है जो इसमें ऑप्शन में दी गई हैं। अब देखिएगा, योग होना चाहिए आपका 100, अंतर होना चाहिए 10। तो ऐसी संख्याएं देख लेते पहले। a + b के फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, योग होना चाहिए 100 और अंतर होना चाहिए 10। पहले इससे करके देखते हैं, माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, यहाँ पे 90 बच गए हैं, ठीक है। ये जो है ये प्लस हो गया है, ये माइनस से माइनस प्लस कट गया है, ये आपका जो है 2b, ठीक है, और b = 35 हो गया। देखिएगा, b = 35 है, नहीं सॉरी 45 है, क्योंकि 90 का आधा 45 होता है। 45 और 55, क्योंकि 45 को 100 में से माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा। एक तो आपका ये हो गया है, ठीक है, इतना आपने देखा, एक ही आपने निकाल लिया। इसके बाद दूसरा देखिएगा,
क्योंकि ऑप्शन में दिया है, हम ऑप्शन से निकाल रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है, 20 20 a प्लस बी इज इक्वल टू 100 और a माइनस बी इसने बताया है कि अंतर 20 हो सकता है। अब देखिएगा इसमें 80 हो गया है, यहाँ पे 40 और 60, 40 और 60। ठीक है, ये तो आगे पीछे कर लेना क्योंकि अंतर दिख रहा है, क्योंकि 60 में से ही 40 आएगा। वैसे आपको जो दो संख्याएं बता रहा हूँ मैं, 40 और 60, ये हो गई 2। अब आपको देखना क्या है, देखिएगा इसमें ये जो मल्टीप्लाई हमने किया था 2475, ये आना चाहिए। इन संख्याओं को जब आपस में गुना करेंगे वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 40 और 60, समझ रहे हैं ना। अब अंतर 30 का होने के लिए हमें क्या करना होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 100, a प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 30। यहाँ पे 70 आ जाएगा और वो 35 हो जाएगा। एक 35 हो गया और एक हो गया 65। इस प्रकार से करना है। अब आपको इसको निकालने के लिए करना क्या है, इसको निकालने के लिए आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई, इसका 2400 आ रहा है, सीधा दिख रहा है। इसका मल्टीप्लाई करो, देखते क्या आता है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है 45 मल्टीप्लाई 55, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आ रहा है 2475, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ऐसे आपको ये उठा के करना है। देखिएगा समझाने में टाइम लगता है, लेकिन खुद जब आपको पता लग गया कि इसको हमें ऐसे करना है तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। ऑप्शन से उठाओ, ऑप्शन से करो। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें होती है उनको समझने की कोशिश करो। डायरेक्ट या आप किसी फॉर्मूले के पीछे भाग जाते हो, एग्जाम के टाइम पे आप फॉर्मूला भूल जाते हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें बेसिक चीज़ें समझनी है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। हमें ये पता है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक सुनेंगे अभी ध्यान से। लघुत्तम, जिसको आप LCM, HCF और LCM, ये दो चीज़ें हैं। देखिएगा, एक HCF है, एक LCM है। एक महत्तम समापवर्तक है, एक लघुत्तम समापवर्तक है। जो LCM है, जो लोएस्ट है, वो कहने में लोएस्ट है। वैसे सिंपल बता रहा हूँ, अगर पीछे वाला का खोल के नहीं इसकी डेफिनेशन समझते, वैसे बता रहा हूँ। वैसे LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जहाँ पर आ गया, वो जो संख्याएं दी गई हैं वो उनसे बड़ा होगा या बड़े वाली संख्या होगा, या तो बड़े वाली संख्या या बड़ा। ठीक है, यानी कि वो ऐसा अंक होगा जो दी गई संख्याएं उस अंक को विभाजित कर देंगी। ठीक है, और जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर होता है। वो दी गई संख्याओं में या तो छोटे वाली हो सकता है, या फिर ऐसा होता है कि वो उनसे डिवाइड हो जाए, उनको डिवाइड कर दे, उनका फैक्टर होता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखिएगा, दो संख्याओं का योग 216 है और इनका महत्तम समापवर्तक 27 है, तो संख्याएं क्या होंगी। अब महत्तम समापवर्तक मैंने आप लोगों को बताया, देखिएगा इजीली एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। 2, 4 और 6 हमने ले लिया, आप लोगों को पता है इसका महत्तम समापवर्तक 2 है। ठीक है, तो हम 2 ये हो गया और 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया। कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, सेम चीज़ है। इतना समझ आ रहा है, तो अभी आगे देखिएगा। इसमें आगे देखिएगा करना क्या है आप लोगों को। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है, अगर आप समझे तो। अब पहले इन्होंने योग दिया है, तो योग तो इन सभी का, इसको भी 216 है, इसका भी 216 है। ये सॉरी, इसका कम है, ये इसमें गलती हो गया है, यहाँ पे 1 है। इसका भी 216 है, ये 189 है। ठीक है,
इनका योग भी 216 है, देंगे सभी 216। अब महत्तम समापवर्तक चीज है क्या महत्तम? महत्तम वो चीज है, महत्तम समापवर्तक, कि वो एक फैक्टर होता है हर एक का। आप देखिएगा, इसमें वो फैक्टर होना चाहिए, इसमें वो फैक्टर होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। योग तो सभी का 216 हो रहा है। अब हमें महत्तम समापवर्तक देखना है, फैक्टर देखना है, फैक्टर। समझ रहे हैं ना? कैसे? देखिएगा 27 ये इसका महत्तम है, समझ रहे हैं? मैंने 2 4 6 लिया था, जो आपको बताया था 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 देखना फैक्टर है कि नहीं है, यहाँ भी है, इसमें भी है ना फैक्टर। तो 27 से कौन से वाला डिवाइड हो रहा है? कोशिश करो, देखो 116 नहीं होगा, 200 नहीं होगा, इसको देखो नहीं होगा, कौन सा हो रहा है? सी हो रहा है। ऑप्शन को उठाओ और लिख दो, आंसर आपका राइट है। ऑप्शन को उठाओ और लिख दो, बिल्कुल सही आंसर होगा। 27 से ये दोनों आपके डिवाइड होने चाहिए, दोनों संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो आप दोनों कौन सी से डिवाइड हो रही हैं? नहीं हो रही हैं, एक से हो रही हैं, ऑप्शन सी से हो रही हैं। महत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे पूर्ण रूप से, और लघुत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। एक तो होती है डिवाइड कर दे, एक होती है डिवाइड हो जाए। जो डिवाइड कर देती है वो महत्तम समापवर्तक है, और जो स्वयं डिवाइड हो जाती है उन संख्याओं से वो लघुत्तम समापवर्तक है। ये आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आशा करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस पे लेके आ रहे हैं। थैंक यू।